Followers, is this administration at all concerned about the health of democracy in India? India is a vibrant democracy. Anybody that happens to go to New Delhi can see that for themselves. ये क्या वाशिंगटन में रह गया है? अगर सारा कुछ इंडिया ले गया तो 9 साल हो गया प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और इंडिया को कहां से कहां उन्होंने पहुंचा दिया है। मेड इन इंडिया इस वक्त ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो फेमस हो रहा है। अमेरिका भारत के कब्जे में चला गया है, उनका पार्टनरशिप है, दे आर लवी डवी, उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वॉशिंगटन डीसी में इट इज एट द एक्सट्रीम राइट नाउ। अमेरिका में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉबिस्ट हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तान की इमदाद को बंद किया जाए और पाकिस्तान को जो इमदाद है वो ना फराहम की जाए। उन्होंने कहा फौजी इमदाद बंद की जाए क्योंकि जिस पार्टी से उनका तल्लुक है वो पार्टी मुसीबत में फंसी है। डॉलर पाउंड बेस्ड पॉलिसी है आपकी, जो आपको डॉलर पाउंड देगा वो आपकी पॉलिसी है। आज भारत के साथ रिलेशनशिप आपका नेशनल इंटरेस्ट मैटर है, उनका नहीं है। वो पाकिस्तान मुखालिफ जो एजेंडा है और इराक के जो एजेंट हैं उन सब का एक नेक्सस बन गया, और वेस्टर्न के अंदर, यूके के अंदर, और अब उसकी बुनियाद पे पाकिस्तान पे ये सैंक्शन लगवाने की साजिश कर रहे हैं। वक्त पूरी दुनिया को ये पता है कि आने वाला जो दौर है वो भारत का है। भारत को पहली 3 इकोनॉमीज में से देखा जा रहा है। और इंडिया इस वक्त सिंगापुर, रूस, बर्तानिया, इसराइल, जर्मनी, बांग्लादेश 6 मुल्कों के साथ वो अपनी करेंसी में। ठीक है, लेकिन नवी चौधरी साहब बात यही है कि पाकिस्तान ने बार्टर सिस्टम की तरफ डॉक्टर साहब जो हालात बन रहे हैं जिसमें हमें नजर ये आ रहा है कि लॉयड ऑस्टिन अभी जैसे इंडिया आए थे आपने कहा, और डिफेंस सेक्टर में जिस तरह कॉपरेशन और एक पैराडाइम शिफ्ट आई है इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज रह गई हैं वाशिंगटन में? नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के यूएस दौरे से पहले अमेरिका ने बड़ा बयान दिया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इसी दौरान उनसे भारत के लोकतंत्र के बारे में पूछा गया। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि भारत एक जीवित लोकतंत्र देश है और अगर आपको ये देखना है तो दिल्ली जाइए और देख आइए। दोस्तों, आपको बता दें कि इस महीने के अंत में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाने वाले हैं। जॉन किर्बी ने कहा कि ये यात्रा वास्तव में जो है अब उसे आगे बढ़ाने के बारे में है और हम उम्मीद करते हैं कि ये एक गहरी, मजबूत साझेदारी और आगे बढ़ाने वाली दोस्ती होगी। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने भारत को अमेरिका का मजबूत भागीदार बताया और इंडो पैसिफिक रीजन में सुरक्षा के मामले में भारत क्वाड का सदस्य है और अमेरिका साझेदार है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दोनों देशों के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठकें करेंगे। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। जिस मुल्क ने अपनी करेंसी में कारोबार करना शुरू किया है उसने बहुत तेजी के साथ अपने ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा किया, क्योंकि डॉलर का असर निकल गया ना। अगर हम ग्लोबली देखें तो 21% डॉलर पर इन्हिसार कम हो गया है पूरी दुनिया का, ये जब अपनी करेंसी में कारोबार शुरू किया है। बांग्लादेश की तरक्की का आप राज जानना चाहते हैं तो आप देखें, सिर्फ इंडिया के साथ उसका जो अपनी करेंसी में लेन देन है वो इतना ज़्यादा है कि उसके नतीजे में उनके रिजर्व बढ़ गए। और इंडिया इस वक्त सिंगापुर, रूस, बर्तानिया, इसराइल, जर्मनी, बांग्लादेश 6 मुल्कों के साथ वो अपनी करेंसी में। ठीक है, लेकिन नवी चौधरी साहब बात यही है कि पाकिस्तान ने बार्टर सिस्टम की तरफ आ गया और इससे मईशत पर मस्बत इसके असरात होंगे। जिसमें हमें नजर ये आ रहा है कि लॉयड ऑस्टिन अभी जैसे इंडिया आए थे आपने कहा, और डिफेंस सेक्टर में जिस तरह कॉपरेशन और एक पैराडाइम शिफ्ट आई है इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज रह गई हैं वाशिंगटन में? IMF तो पैसे दे नहीं रहा, तो पाक अमेरिका ताल्लुकात में आप इसमें क्या देखते हैं? हमारे लिए क्या वाशिंगटन में रह गया है? अगर सारा कुछ इंडिया ले गया तो फिर जो हिना रबानी खार कह रही हैं कि हमें चाइना के करीब हो जाना चाहिए, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट साहब? मैं बिल्कुल हिना रबानी खार से एग्री करूंगा। इस वक्त वाशिंगटन डीसी में बिल्कुल आप तनहा है, आपका कोई वाली वारिस मौजूद नहीं है, आपने बिल्कुल इग्नोर किया है। दर हकीकत मैं बताना ये चाहता हूँ, देखें इसको मैं जिस नजर से देखता हूँ, अमेरिका पाकिस्तान को अफगानिस्तान और दहशतगर्दी की नजर से देखता रहा है हमेशा। नंबर 1, आप इनको IMF पैकेजेस, लोन, F-16 इस तरह से देखते रहे तो वो दोनों चीजें रुक चुकी। फॉल ऑफ काबुल है, उससे आप इररेलेवेंट हो चुके हैं, यू आर नॉट रेलेवेंट फॉर अमेरिका। दूसरा, अमेरिका भारत के कब्जे में चला गया है, उनका पार्टनरशिप है, दे आर लवी डवी, उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वॉशिंगटन डीसी में इट इज एट द एक्सट्रीम राइट नाउ। आपका कोई वाली वारिस नहीं है। उसकी वजह ये देखें, आज सिर्फ और सिर्फ इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में लॉबी हो रही है सिर्फ इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं हो रही, और बड़ी सक्सेसफुली हो रही है, बड़ी सक्सेसफुली हो रही है। और देखें, जरा देखें, आप हरकतें देखें, 55 जलसे उस बंदे ने मरासले के सर पे किए। उसने 55 जलसों के अंदर उसने अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, उसने कहा बाहर निकलो। उस बंदे ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा था शैकल्स तोड़ दिए तालिबान। आज वो कहता है कि उस कांग्रेसमैनों की मिन्नतें कर रहा है कि प्लीज आप स्टेटमेंट दें, योर स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोनाल्ड लू के बारे में उसने, मेरा मतलब बच्चा 5 साल का जाता है डोनाल्ड लू,
और आज वो कहता है कि मुझे दोबारा लेकर आओ। लेकिन ये गलत सोच है। सोच ये है अमेरिका इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू एट ऑल। आपने बड़ा ड्रामा किया है कि इनको ह्यूमन राइट्स वायलेशन का एक दिखाने की कोशिश की है कि देखें हम जमहूरियत, और अब जमहूरियत अमेरिका में नहीं पूरी काम कर रही भाईजान, अब अमेरिका में नहीं काम कर रही जमहूरियत। इनके बस में होता तो सऊदी अरेबिया को रोक लेते, इनके बस में होता तो अपने एलाइज को संभाल के रखते। ये एलाइज सारे छोड़ते जा रहे हैं। यूएई चला गया चाइनीज कैंप में, और आप ये कहते हैं कि यहाँ के कांग्रेसमैनों के खतों पे आपकी हुकूमत बनेगी। ये बिल्कुल आपकी सोच गलत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं हमेशा कई दफा कह चुका हूं कि खुदार आपकी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ एक फॉरेन पॉलिसी, जहां से पैसे मिल रहे हो आप उनके एलाइज, IMF पैसे देता रहे, अमेरिका डिफेंस बजट आपको पैसे देता रहे, तो आप अमेरिकन कैंप में। अगर वहां से पैसे नहीं आ रहे तो आप कहते हैं हमारे रिलेशनशिप खराब है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर रिलेशनशिप, दिस इज योर फॉरेन पॉलिसी। अब चाइना आपको पैसे देगा, सीपैक का आपको चालू करना चाहता है, आपको ट्रेन का पैकेज देना चाहेगा, वहां से आप रिश्वतें लेंगे, खाबे करेंगे, पिज़्ज़े बनाएंगे, तो आपकी रिलेशनशिप यही तो चेंज होने की जरूरत है। मसला तो ये है। प्रॉब्लम ये है कि आप क्या इस वक्त रूटर, मुझे ये बताएं डार साहब का क्या स्टेक है पाकिस्तान के? शहबाज शरीफ का साहब वहां से निकलते जाएंगे लंदन आ जाएंगे। हमजा जब शहबाज शरीफ लंदन से जाके पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने, मरियम नवाज का बच्चा लंदन में बैठा है, हमारे एक प्राइम मिनिस्टर 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर, तो बिल्कुल यही हालत है। आपका अमीरुल मोमिनीन है, उसके 3 बच्चे लंदन में बैठे। डॉलर पाउंड बेस्ड पॉलिसी है आपकी, जो आपको डॉलर पाउंड देगा वो आपकी पॉलिसी है। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट इस वक्त अगर देखा जाए उस रीजन में, तो नेशनल इंटरेस्ट 2 चीजें कहता है। वो ये कहता है भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करें, कोशिश करें, ट्रेड उनके साथ शुरू करें और सीपैक शुरू करें। अमेरिका में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉबिस्ट हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तान की इमदाद को बंद किया जाए और पाकिस्तान को जो इमदाद है वो ना फराहम की जाए। उन्होंने कहा फौजी इमदाद बंद की जाए क्योंकि जिस पार्टी से उनका तल्लक है वो पार्टी इस वक्त मुसीबत में फंसी है। उस पार्टी के वर्करों के ऊपर जो आर्मी की इंस्टॉलेशन है उनको जलाने, उनको लूटने, उनको तबाह करने का मुकदमा चल रहे हैं। तो इस बिना पे पाकिस्तान की फौजी इमदाद बंद कर दी है। उन्होंने इसके लिए बहुत पैसा भी लगा दिया है। लेकिन हमारे दोस्त जो हुसैन हक्कानी साहब हैं उन्होंने भी मुकाबला करने का फैसला कर लिया है। उन्होंने नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी के फोरम बना कर उन्होंने कहा ये मुकाबला करते हैं, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है। मैंने अभी पिछले आज के पहला जो मेरा सेगमेंट उसमें मैंने कहा कि सियासत को सियासत के तौर पे खेला जाए। मुल्क को तबाह करने की साजिश मुकम्मल नहीं होगी। ये एक कंट्री है। यह आप जो फ़ौज की इमदाद बंद करके फ़ौज को प्रेशराइज कराना चाहते हैं, फ़ौज किसी किस्म के प्रेशर में नहीं आएगी। फ़ौज ने फैसला कर लिया है कि जो भी उनकी तनसीबात को जलाएगा, तोड़ेगा, हमलावर होगा, वो उनसे निपटेंगे अपने फौजी कवानीन के तहत। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।